रिया अपनी माँ सुमित्रा के साथ भोपाल में रहा करती थी। रिया थोड़ी नमकीन मिजाज की लड़की थी, जो कभी गुस्से में लाल तो कभी लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन रिया घर लेट आती है, जिस पर उसकी माँ गुस्से से उससे बोलती है, आजा महारानी, तूने देखा है क्या टाइम हो रहा है? अरे तू लड़का नहीं लड़की है, इतनी देर रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। अब माँ काम ही ऐसा है, बाहर आना जाना तो पड़ेगा ना। तो छोड़ देना काम। वैसे भी मुझे बेटी की कमाई नहीं चाहिए। आज तो तू कमा कर दे रही है, कल को ससुराल चली गई तो कौन जाने देगा तुझे काम पर। सारा दिन बस घर ही संभालेगी। वही तो मैं आपको समझा रही हूँ माँ कि जब तक मायके में हूँ मुझे मनमानी कर लेने दो ना। अपनी बात का क्या ही पता क्या होगा। सुमित्रा अपनी बेटी के आगे झुक जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमेशा की तरह रिया स्विमिंग पूल जाती है और लोगों को स्विमिंग करना सिखा रही होती है। थोड़ी देर बाद रिया स्विमिंग पूल से बाहर निकल रही होती है कि तभी राज नाम का एक लड़का उसे देखता है और तभी उसे देखते हुए गाना गाने लगता है। स्विमिंग पूल में नहाकर और भी नमकीन हो गई हो, नमकीन हो गई हो बस। छूकर देखना, तेरा गाना सुनकर तो आग भी लग गई है। जलना है तुझे? नहीं नहीं मोहतरमा, आप तो सीरियस हो गई। वो आपको पानी से ऐसे निकलते देखा तो जुबान फिसल गई और सेक्सी सा गाना निकल गया। रिया उसको इग्नोर करके कोचिंग सेंटर चली जाती है, जहां वो कॉलेज के बच्चों को बिजनेस की ऑनलाइन क्लासेस दे रही होती है। राज उसको इतना ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ देखकर उसका दीवाना हो जाता है और रोज उसके आगे पीछे प्रपोजल लिए घूमने लगता है। थक हार कर एक दिन रिया उससे बोलती है, अरे आखिर क्यों ऐसे दीवानों की तरह मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो? बता दो ना तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। मुझे तुम चाहिए रिया, वो भी जिंदगी भर के लिए। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है और अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं करूँगा तुम्हारे सारे सपने पूरे, पर प्लीज मान जाओ। अगर फिर भी तुम्हें लगता है मेरे आ जाने से तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, तो मैं वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच में नहीं आऊंगा और जब तक तुम कहोगी तब तक वेट करूंगा। राज, तुम्हें पता भी है कि मेरे सपने क्या क्या हैं? नहीं रिया, मैं बस तुम्हें जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, बस मानना नहीं चाहती। राज की बात सुनकर पहली ही बार में रिया का मुंह किसी के सामने बंद पड़ जाता है और राज के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो अपनी आंखों में आंसू भरकर वहाँ से घर चली जाती है, जहाँ उसकी माँ उससे बोलती है, आज पहली बार मेरी बेटी किसी बाहर वाले की वजह से रो रही है। इसका मतलब वो बाहर वाला नहीं बल्कि दिल वाला हो गया है। रिया बेटा, बता भी दे आखिर बात क्या है। रिया रोते हुए अपनी माँ को राज की सारी बातें बता देती है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, ऐसा इंसान तो नसीब से मिलता है और जब कोई तेरे पास सामने से चलकर खुद आ रहा है तो तू क्यों दूर जा रही है? तू उसे सब कुछ सच क्यों नहीं बता देती? रिया अपनी माँ की बात मान जाती है और वैसा ही करती है, जिसके बाद वो राज से मिलकर उससे बोलती है, राज, मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर अपना एक बिजनेस शुरू करूं और एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बनूं, जिससे मैं गरीबों की मदद कर पाऊं। जो लोग कमा नहीं सकते, जो लोग एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते, उनको काम दूं, उन्हें खाना खिलाऊं। तुम समझ रहे हो ना, मेरे इस सपने को पूरा करने में 2 साल, 2 महीने या शायद 20 साल भी लग सकते हैं। क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करोगे? तब तक मेरा इंतजार करोगे? बोलो। मुझे मंजूर है। अब हम तभी शादी करेंगे जब तुम बोलोगी। और रही बात तुम्हारे सपनों की, तो अब तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं, हम मिलकर उसे पूरा करेंगे। राज रिया का पूरा साथ देता है और वो दोनों दिन रात मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और रिया अपनी माँ के नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री का उद्घाटन करती है। वो अपनी पहली फैक्ट्री नमकीन की खोलती है और ये खुशखबरी वो सीधे जाके अपनी माँ को देती है। माँ,
मैंने अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। हाँ माँ, अब देखना कैसे रिया 1 से 2 और 2 से 3 फैक्ट्री करेगी। और माँ देखो तो इसने अपने काम की शुरुआत भी किससे करी है? नमकीन से, जैसे खुद नमकीन है। और रिया बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और मुझे नहीं दोगी आशीर्वाद? अरे मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। बस अब तो ये बूढ़ी आंखें तुम दोनों का घर बसते देखना चाहती है। ये सेंटी होने या सेंटी बनने का बिल्कुल टाइम नहीं है, समझ गए आप? अभी तो मुझे मेरा स्विमिंग पूल भी ओपन करना है, और बस यही नहीं, मुझे मेरा नमकीन का बिजनेस भी तो चलाना है। फिर सबके सपने पूरे हो जाएंगे। सभी आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद रिया अपनी पहली कामयाबी की खुशी में राज और अपनी माँ को एक रेस्टोरेंट ले जाती है। वहाँ से आने के बाद राज और रिया घर के बाहर बैठकर बातें करते हैं। रिया राज का हाथ पकड़कर बोलती है, थैंक यू सो मच राज, आज मैं जो भी हूँ ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होते तो शायद मैं लाइफ में ये सब कुछ कभी अचीव ही नहीं कर पाती। थैंक यू बोलकर एक ही पल में पराया कर दिया ना। अगर आज मैं तुम्हारा पति होता तो शायद तुम मुझे पराया नहीं कर पाती। सॉरी, अब से नहीं बोलूंगी, पर सच तो यही है ना। रिया अपनी पहली नमकीन की फैक्ट्री तो खोल लेती है, पर उसके पास वर्कर्स नहीं होते, जिस वजह से उसका काम नहीं चलता और वो परेशान हो जाती है। उसे ऐसे परेशान देखकर राज उससे कहता है, क्या हुआ? ऐसे दुखी क्यों हो रही हो? हमने फैक्ट्री तो खोल ली, पर जब तक वहाँ काम नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, वो आगे कैसे बढ़ेगा? बस इतनी सी बात, तुम्हें काम करने वाले बंदे चाहिए ना, मिल जाएंगे। राज उन गरीब लोगों को लाता है जिनके पास ना तो कोई काम और ना ही खाने के लिए एक समय की रोटी थी। ये सब देखकर रिया उससे कहती है, राज, तुमने तो एक साथ मेरे दोनों सपने पूरे कर दिए। मेरा बिजनेस भी चल जाएगा और गरीबों की मदद भी हो जाएगी, जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। यस मैम। और रही किसी पढ़े लिखे इंसान की बात, और वो भी कम पैसों में, उसके लिए ये नाचीज है ना, बिना सैलरी के भी काम करेगा। तुम बस हुक्म करो। तुम इस वर्ल्ड के बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। क्या तुम हमेशा के लिए मेरे होना चाहोगे? मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। रिया, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी करता रहूँगा। जानती हूँ राज, और तुमसे ज्यादा प्यार कोई मुझे कभी कर ही नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। ये सब देखकर राज बहुत खुश होता है और वो दोनों जल्दी ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी पहले की तरह ही राज हर मोड़ पर रिया का साथ देता है और रिया भी हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है और दोनों साथ में अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नमकीन बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे नमकीन खाने का और नमकीन बनाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।